मतलब क्या था सर आपका हाइड्रोजन का सिमिलैरिटी किसके साथ, एल्कलाइन मेटल के साथ यानी ग्रुप 1 मेटल के साथ या ग्रुप 1 मेटल के साथ। और दूसरा जो था वो मतलब क्या था सर आपका हाइड्रोजन का सिमिलैरिटी जो था हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 17 के साथ या फिर मतलब क्या सर आपका ग्रुप 7A के साथ में। दूसरा टॉपिक जो है वो मतलब क्या सर आपका डिस्कवरी एंड अकरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। तो आपको पता नहीं, ये बात पता है कि नहीं पता है कि पुराने ज़माने में क्या है सर आपका ग्रीस में 4 एलिमेंट को माना जाता था और इंडिया में मतलब क्या सर आपका 5 एलिमेंट को मतलब माना जाता था। मतलब जिसको एलिमेंट सब क्या समझते हैं, जिसको आप केमिकल मेथड के द्वारा अलग अलग ना कर सके वो मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट होता है। लेकिन जैसे ऐसे मतलब क्या साइंस तरक्की क्या समझ में आया कि नहीं एलिमेंट्स तो बहुत सारा है, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्या समझ में आया अच्छा 118 एलिमेंट है ना। तो ऐसा टाइम था जब हाइड्रोजन को आदमी लोग नहीं जानता था, ऐसा भी टाइम था जब आदमी ऑक्सीजन को मतलब क्या नहीं जानता था। आदमी के लिए मतलब क्या सर आपका हर हवा एक ही तरह का होता था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हुआ क्या सर आपका हाइड्रोजन का डिस्कवरी हुआ है। तो हुआ क्या था आप समझिए, याद क्या करना है अगर आपको जानना है तो जो इंपॉर्टेंट लगे याद करते रहिए। हाइड्रोजन वॉज इनिशियली कॉल्ड इनफ्लेमेबल गैस। हम लोग ये बात तो जानते हैं ना कि ऑक्सीजन क्या करता है सर आपका सपोर्ट करता है कंबशन को, और हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रोजन मतलब क्या होता है सर आपका कंबस्टिबल है ना। अब कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, जो जलता है वो कंबस्टिबल है और जो जलने को सपोर्ट करता है वो मतलब क्या सपोर्टर ऑफ कंबशन है ना। तो हाइड्रोजन बहुत बेहतरीन तरीके से जलता था और जो जलता उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इनफ्लेमेबल। तो इसलिए हाइड्रोजन को जब डिस्कवर किया गया तो उसका नाम रखा गया इनिशियली मतलब क्या सर आपका इनफ्लेमेबल गैस। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। रॉबर्ट बॉयल in 1672 established the elementary character of hydrogen। इसका क्या मतलब हुआ, हम बताया ना अभी थोड़ा देर पहले कि मतलब क्या इससे पहले मतलब जो है ना सारा का सारा एयर को मतलब क्या सर आपका एक ही एलिमेंट माना जाता था। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा कि मतलब क्या सर आपका एयर एक एलिमेंट नहीं है, एयर में मतलब बल्कि क्या सर आपका बहुत सारे एलिमेंट है। बाद में समझ में आया कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब क्या सर आपका गैसेस। आया बात समझ में ना। तो रॉबर्ट बॉयल के बारे में क्या लिखा है कि रॉबर्ट बॉयल इन 1672 established द एलिमेंट्री कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। बोलने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये साबित कौन किया था आपका, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है। तो हेनरी कैवेंडिश क्या किया, हेनरी कैवेंडिश इन 1776 फर्स्ट प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन इन द प्योर स्टेट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इट्स प्रॉपर्टी एंड रिकग्नाइज्ड इट एज एलिमेंट। He found that the gas was inflammable and that it burned in air to produce मतलब क्या सर आपका वाटर। अब इतना सारा बात लिखा हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते हैं। देखो नेचर में तो हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है, मिलता है। तो हेनरी कैवेंडिश के बारे में क्या बोला कि वो हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या प्रिपेयर किया, इसका क्या मतलब है कि लैब में प्रिपेयर किया, ठीक है, इन प्योर स्टेट। और वो उसका प्रॉपर्टी में मतलब क्या किया सर आपका डिस्क्राइब किया कि इसका ये प्रॉपर्टी ऐसा करता है वैसा करता है ना। और वो क्या किया, उसको रिकग्नाइज किया एज एन एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल उसका एलिमेंट्री कैरेक्टर बताया था, और लेकिन उसको रिकग्निशन कौन दिया सर आपका, हेनरी कैवेंडिश दिया। आया बात समझ में ना। ही फाउंड दैट द गैस वॉज इनफ्लेमेबल। उस गैस का नाम ही मतलब क्या होता है, इनफ्लेमेबल गैस। तो वो देखा कि ये गैस मतलब क्या होता है, जलता है, तो उसका नाम उसको क्या बोला कि इनफ्लेमेबल है एंड दैट इट बर्न्ड इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर। अब कोई भी चीज़ जब जलता है तो उसका रिएक्शन किसके साथ होता है, जलने का मतलब ही है ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या सर आपका रिएक्शन। तो इनफ्लेमेबल गैस आज हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन है, और वो अगर मतलब क्या सर आपका बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या देगा, वाटर ही देगा ना। और इसलिए उसका नाम क्या हुआ सर आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ, वो जो वाटर को मतलब क्या करता है, प्रोड्यूस मतलब क्या करता है। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया। ये टॉपिक करके आपको छोड़ते हैं हम, ठीक है ना। तो ये बात आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका जब बर्न करता है एयर के साथ नहीं ऑक्सीजन के साथ, तो मतलब क्या होता है, बर्न करता है तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन जब बर्न कर रहा है तो क्या हो रहा है सर आपको, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाया क्या सर आपका, वाटर। तो हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन है क्यों, कि उससे बनता है मतलब क्या सर आपका वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, और जन का मतलब क्या होता है सर आपका जनरेट करने वाला। तो इसलिए हाइड्रोजन का नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है। उसके बाद कौन आया सर आपका, लवोसियर, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन 1783 स्टैब्लिश इट्स नेम हाइड्रोजन मीनिंग वाटर प्रोड्यूसर। अभी आपको बताएं, प्रोड्यूसर बोलिए जनरेटर बोलिए, जन का मतलब क्या होता है, दोनों मतलब होता है। तो उससे कोई फ़र्क मतलब क्या करता है सर पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है।
अब अकरेंस, अकरेंस मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है हाइड्रोजन। आया बात समझ में ना। ये टॉपिक का नाम क्या है सर आपका, डिस्कवरी एंड अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब अकरेंस में मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अरे फ्री स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंबाइंड स्टेट लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब हुआ। वाटर में हाइड्रोजन है, लेकिन क्या वो हाइड्रोजन फ्री है। जब हाइड्रोजन के बस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ही जब है तब फ्री है ना। तो फ्री स्टेट में दुनिया में हाइड्रोजन पाया जाता है बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम। लेकिन कंबाइंड स्टेट में जगह जगह मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हम बताएंगे, हम लोग पढ़ा था ना कि मतलब क्या है सर आपका प्रोटीन क्या चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कंबाइंड स्टेट में तो मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है सर आपका हाइड्रोजन है। वाटर क्या चीज़ से बनता है सर आपका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कंबाइंड स्टेट में तो मतलब क्या है सर आपका वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन है। फैट क्या चीज़ से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कंबाइंड स्टेट में तो मतलब क्या है सर आपका फैट में भी हाइड्रोजन है। पेट्रोल जितना भी वो चीज़ है, केरोसिन, वो सब हाइड्रोकार्बन है। तो कंबाइंड स्टेट तो मतलब क्या है, वहाँ भी हाइड्रोजन है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। प्रोटीन क्या चीज़ से बनता है, देखो प्रोटीन जिस भी चीज़ से बनता है, पहले ये समझ लो कि जितना भी लिविंग बॉडी है, सारा का सारा लिविंग बॉडी का बॉडी मतलब क्या होता है, प्रोटीन से बनता है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया, कुछ भी हो। अब बात समझो ना। तो अब तुम बात समझो, प्रोटीन क्या चीज़ से बनता है। प्रोटीन में कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन रहता है, साथ साथ नाइट्रोजन भी रहता है। तो कंबाइंड स्टेट तो यहाँ ही पाया गया। हाँ, लेकिन फ्री स्टेट में बहुत कम पाया जाता है। फ्री स्टेट बोलने का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं, और कंबाइंड मतलब बहुत कुछ है, उसके साथ एक चीज़ हाइड्रोजन भी है, या फिर एक और चीज़ है उसके साथ हाइड्रोजन भी है। समझे बात क्या बोले ना। तो देखो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो मतलब हाइड्रोजन है, लेकिन यूनिवर्स की बात अभी नहीं हो रहा है, अर्थ का बात हो रहा है। हाइड्रोजन स्टैंड्स 9th इन अबंडेंस, यानी जो भी एलिमेंट दुनिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसमें 9 नंबर में कौन आता है सर आपका, हाइड्रोजन। आया बात समझ में ना। अमंग्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, कहाँ का बात कर रहा है, अर्थ क्रस्ट का बात हो रहा है। क्रस्ट का मतलब क्या, दुनिया के ऊपर जो ज़मीन का सतह है। ज़मीन का मतलब क्या सर आपका, सरफेस है। इट मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ's क्रस्ट। हाइड्रोजन इज सेल्डम फाउंड इन द फ्री स्टेट ऑन द प्लानट अर्थ। ऐसा नहीं पाया नहीं जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है, बहुत रेयर है कि आप फ्री हाइड्रोजन गैस आपको मतलब क्या हो सर आपका मिले। इतना रिएक्टिव है, कोई ना कोई साथ के मिला ही बनाता है। आया बात समझ में ना। इट एग्जिस्ट अप टू 0.01% इन द अर्थ's एटमोसफेयर, यानी इतना सारा गैसेस है, लेकिन इतना सारा गैसेस का 1% भी क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका नहीं, जबकि हाइड्रोजन बहुत सारा है, लेकिन कहाँ बहुत सारा है, कंबाइंड स्टेट में। तो 1% भी नहीं, कितना परसेंट, 0.01%, है ना। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन माइन्यूट ट्रेसेस, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इन वोल्केनिक गैसेस, वोल्केनो से गैस निकलता है। एंड टू अ हायर एक्सटेंड अराउंड द सन एंड द स्टार, हाँ सन और स्टार में बहुत पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में 0.98% हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट 1%। अर्थ्स एटमोसफेयर में, अर्थ क्रस्ट का मतलब जो ज़मीन के अंदर लॉक है, एटमोसफेयर मतलब जो हवा में है, तो मतलब क्या सर आपका 0.01%। वोल्केनिक गैसेस 0.025%, है ना। और एटमोसफेयर अराउंड द सन एंड द स्टार, तो क्या होगा सर आपका 1.1%। आया बात समझ में ना। इन कंबाइंड स्टेट अब तो भरमार है। जितना भी एसिड है, सारा का सारा एसिड होता है, इसलिए कि उसके अंदर क्या होता है सर आपका, हाइड्रोजन का आयन होता है। ये पता था आपको ये बात। तो हाइड्रोजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स इन द कंबाइंड स्टेट। इट अकर इन, पढ़ लेते हैं, प्लांट टिश्यू में पाया जाता है, एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। क्यों, आपको ऑलरेडी रीज़न बता चुके हैं। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू बनता किससे है, कार्बन, प्रोटीन से। अच्छा, प्रोटीन किससे बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो सारा का सारा प्लांट टिश्यू में हाइड्रोजन है, सारा का सारा एनिमल टिश्यू में मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका है। ठीक है। बाई मास अगर बात करेंगे तो हर 9वां हिस्सा पानी का जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है। मतलब मेरे पास अगर 900 ग्राम पानी है तो उसमें मतलब क्या सर आपका 100 ग्राम हाइड्रोजन है, और उसमें मतलब क्या सर आपका 800 ग्राम जो है वो मतलब क्या सर आपका पानी सोच के बोल रहे हैं आप। अगर मेरे पास 9 ग्राम पानी है, मेरे पास मतलब 9 ग्राम नहीं, मेरे पास अगर 900 ग्राम पानी है, 9 ग्राम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, नहीं वो नहीं दिया, तो 900 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है। तो 800 ग्राम क्या है, पानी। है। पानी तो मेरे पास 900 ग्राम है। मेरे पास मतलब सोच के समझ के बोलिएगा,
अगर मेरे पास मतलब क्या सर आपका 900 ग्राम पानी है तो 800 ग्राम हाइड्रोजन है, राइट बोल रहे हैं? नहीं, अगर मेरे पास 900 ग्राम पानी है तो मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 100 ग्राम 100 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 800 ग्राम क्या है? हवा। बोलिए, पानी बोलिए। पानी तो 900 ग्राम है। 800 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि पानी किससे बनता है सर आपका? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। सोच के बोलेंगे ना, बिना सोचे बोलेंगे? बिना सोचे। बिना सोचे बोलिएगा। अच्छा, तो 1/9 का मतलब क्या? 9वां हिस्सा। बाई मास लिखा हुआ है ना, क्योंकि अगर आटम का रेशियो बात करेंगे तो आटम का रेशियो हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, लेकिन आटम का रेशियो बात नहीं हो रहा है, किसका? मास का बात हो रहा है। तो मास का बात अगर करेंगे तो 8:1 का रेशियो है। 8 कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 1 कौन है सर आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, एसिड में पाया जाता है, एल्कलाइन में पाया जाता है, पेट्रोलियम में प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पाया जाता है, नेचुरल गैस में पाया जाता है, केरोसिन में पाया जाता है, गैसोलीन में। ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, है ना? आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना? तो इसको यहीं तक मतलब क्या असर आपका रखिए, है ना? तो ये टॉपिक का नाम क्या था? डिस्कवरी एंड ऑकरेंस। डिस्कवरी एंड ऑकरेंस। थोड़ा सा रुक जाइए, ये एक और टॉपिक मतलब पढ़ लेते क्या, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, सिंपल बात को समझिए, ठीक है? इसको अलग कर देते हैं, है ना?